आदि मानव से मानव बनने तक का सफर तय किया हमारी ह्यूमन रेस ने। जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे मानव की बुद्धि भी विकसित होती गई। आज के दौर में जहां हम संसार के हर कोने में डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन सेफ्टी की बातें करते हैं, वहां हम आज भी जूझ रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी की बहुत बड़ी समस्या से। ऐसे में जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, जो अपनी प्रगति की गति ग्लोबल स्तर पर ले जाने की तीव्रता से कोशिश कर रहा है, और ऐसे आधुनिक भारत में जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात सामने आती है तो ऐसा लगता है कि एक मानव ने दूसरे मानव को जबरन गुलाम बना लिया है। जबकि आज़ादी के 75 साल में किए गए कार्यों और डेवलपमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारत की एक बेहतर कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली का विस्तार हुआ है, फिर भी ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की खबरें आना जिसमें ज्यादा तादाद में महिलाएं शिकार होती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। बताया जाता है कि 90% महिलाओं की तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या डराकर, धोखा देकर, हिंसा जैसे तरीकों से भर्ती या बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। अगर खबरों की माने तो भारत में वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। भारतीय संविधान आर्टिकल 23(1) और अनैतिक व्यापार एक्ट 1956 के तहत भारत में मानव तस्करी प्रतिबंधित है। इसके बावजूद आज भी ऐसी घटनाएं अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में खबर आई थी कि झारखंड के करीब 10 बच्चे, जिनमें 9 लड़कियां थी, उनको दिल्ली से रेस्क्यू किया गया। इनमें से 7 लड़कियां झारखंड के खूंटी डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहीं कुछ बच्चे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बताए गए। इनको झारखंड से एक बेहतर जिंदगी देने का झांसा देकर दिल्ली लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि झारखंड में ऐसे एजेंट सक्रिय रहते हैं जो छोटी बच्चियों को अच्छी जिंदगी देने का लालच देकर उन्हें दिल्ली जैसे बड़े शहरों में काम पर लगाने के बहाने बेच देते हैं। कई बार देखा गया है कि इसके लिए बच्चियों के माता पिता या रिश्तेदारों की भी इस अपराध में अहम भूमिका होती है। खबरों के हिसाब से ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुक्त कराई गई बच्चियों में से कुछ का कहना है कि उनको उनके रिश्तेदारों ने ही तस्करों को सौंप दिया, जहां उन्हें हर तरह से मानसिक और शारीरिक तौर से प्रताड़ित किया गया। और साथ ही समाज कल्याण, महिला बाल विकास विभाग के निर्देशन में झारखंड लाए गए बच्चों को जिले में चल रही कल्याणकारी योजनाओं, स्पॉन्सरशिप तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से जोड़ते हुए उनकी ग्राम बाल संरक्षण समिति के द्वारा निगरानी की जाएगी, ताकि उन्हें दोबारा मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया जा सके। ऐसे में झारखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपराध से जुड़ा ये था एक मामला। ऐसे न जाने कितनी और गतिविधियां चल रही हो सकती हैं और जगहों पर। इन सब के चलते जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे लोगों की खबरें निकल करके सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी हमें भारत में और सख्त पॉलिसीज लाने की आवश्यकता है इस विषय में, ताकि एक व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को जबरन गुलाम ना बना सके। ये थी प्रिया कुमारी की रिपोर्ट द ट्रू हंट चैनल के लिए।